जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, यदि आप भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके पास सबसे सही मौका है, क्योंकि बीएड में जो आपके एडमिशन होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, यानी कि 3 टाइप से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको जो एडमिशन लेना है वो किस तरीके से लेना है जिससे आपकी डिग्री पूरी तरीके से वैलिड हो, यानी कि पूरी तरीके से मान्य हो। तो अब आपको किस तरीके से एडमिशन लेना चाहिए, किस किस तरीके से एडमिशन होते हैं, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी बीएड कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो बीएड में एडमिशन होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं। आपके एडमिशन 3 टाइप से होते हैं। जो सबसे पहले होते हैं वो होते हैं आपके काउंसलिंग के थ्रू, यानी कि लगभग सभी स्टेट में अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, फिर उसमें आपके बीएड के एडमिशन कराए जाते हैं, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद में आपकी फिर काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद में फिर आपका एडमिशन कराया जाता है। तो पहले जो एडमिशन है, पहले एडमिशन ये होते हैं, तो इसमें आपकी किसी भी टाइप की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप यूपी में आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें भी आप लेना चाहें काउंसलिंग के थ्रू, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो वेल एंड गुड। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं जो आपका काउंसलिंग के थ्रू, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरीके से आपकी डिग्री मान्य होगी। अब इसके बाद में जो दूसरा तरीका होता है एडमिशन लेने का, वो होता है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, उसमें जो कॉलेज होते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं माइनॉरिटी के, यानी कि जिसमें आप डायरेक्ट, यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर भी यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू जो फॉर्म निकलते हैं उनके जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, तो उसमें भी आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो माइनॉरिटी के कॉलेज होते हैं तो क्या उसमें माइनॉरिटी कैटेगरी के ही स्टूडेंट ले सकते हैं या जनरल ओबीसी ये भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। माइनॉरिटी का मतलब है कि उन कॉलेजों को छूट दी जा सकती है कि वो अपने डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें आपको कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके बाद में बात करें जो आपका तीसरा जो कैटेगरी है, यहां पर सोचने वाली बात है। इसके बाद में होता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास में जो बीएड के लिए अप्रूवल होना चाहिए वो होता है किसका, एनसीटी का अप्रूवल होना चाहिए। अब अप्रूवल तो सभी के पास में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या जो आपका स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या आपके जो कॉलेज हैं। लेकिन उसमें आपका जब हम काउंसलिंग के थ्रू लेते हैं तो काउंसलिंग और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो एडमिशन की प्रक्रिया उनकी तभी होती है जब उनके पास पूरी तरीके से अप्रूवल होगा। तो वहां पर हमें सोचने वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, जैसे कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं जो कि आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर होता क्या है, उनको 100 सीट मिली हुई है। अब कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है जो यूनिवर्सिटी थोड़ा सा उनका लेवल डाउन है, तो वो क्या करती है, 100 सीट से ऊपर भी एडमिशन ले लेती हैं। लेकिन जो 100 सीट से ऊपर एडमिशन लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल है, यानी कि वो डिग्री जो है कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है, जिसमें आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप इस डिग्री के अंतर्गत आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहे हैं तो वहां पर बड़े सोच समझ के आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें कि वो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी कैसी है, किस कैटेगरी में वो आती है, उसके पास में अप्रूवल है या नहीं है। क्योंकि यदि आपका जो एनसीटी की सीट है उसमें आपका एडमिशन नहीं है तो फिर आपकी डिग्री किसी भी काम की नहीं है, आपकी वो डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो साथियों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप जो यूनिवर्सिटी है उसका ग्रेड चेक करें, किस टाइप की उसकी वैल्यू है, किस तरीके का वहां का चाल चलन है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप या तो काउंसलिंग के थ्रू लें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो माइनॉरिटी के कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ
तरफ जाते हैं तो वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी भी डिग्री पूरी तरीके से मान्य होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी स्टेट्स की यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं। यदि आप यूपी से हैं तो आप हरियाणा की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, आप राजस्थान की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, एमपी की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यूनिवर्सिटी आपकी पूरी तरीके से वो वैलिड हो और आपकी जो है एनसीटी की सीट के अंदर आपकी जो एडमिशन है वो आता हो, तो ये बहुत जरूरी है। साथियों, यदि आपको एडमिशन लेना है माइनॉरिटी के कॉलेज में या आपको डायरेक्ट लेना है, आपको काउंसलिंग करनी है बीएड के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं है। तो हमारी जो टीम है पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगी किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं और कहां पर आपको कितनी फीस में एडमिशन हो सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।